हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज 21 अप्रैल 2020 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं वन लाइनर न्यूज़ क्या क्या हैं। और सेशन ऐसे रहेगा कि जो भी न्यूज़ रहेंगी उससे जो भी स्टैटिक पोर्शन होएगा वो आपको बता दिया जाएगा और बहुत ही रिलेवेंट होगा। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र चीनी दिवस कब मनाया गया है? तो 20 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रीमेरेसुरस सालजार सांप की एक नई प्रजाति है जो किस राज्य में खोजी जाने वाली 5वीं सरीसृप किस में है? तो वो अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं क्या क्या रहेगा। ठीक है, कोई भी अगर राज्य आता है उससे साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं तो उससे जो भी क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं वो आप तुरंत बता सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश की जो गठन हुआ था वो हुआ था 20 फरवरी 1987 को। राजधानी ईटानगर में है, सबसे बड़ा शहर भी ईटानगर है। जिले यहाँ पर 23 हैं। राजभाषा यहाँ की जो है अंग्रेजी है। राज्यपाल बी.डी. मिश्रा जी हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। विधानमंडल यहाँ की एक सदनीय है। 60 सीटें विधानसभा से आती हैं। राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की 2 सीट है। ओके, इसका जो उच्च न्यायालय है वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में है और इसकी जो खंडपीठ है, जो ब्रांच है, वो है ईटानगर खंडपीठ में। मुख्य न्यायाधीश अगर पूछे जाएँ गुवाहाटी उच्च न्यायालय के तो वो हैं अजय लांबा जी। ओके, तो ये तो सारी बातें हो गई कॉमन बातें। अब इसमें एक चीज़ और, पर्यटन आकर्षण यहाँ के क्या क्या हैं? तवांग, दिरांग, बोमडिला, ईटानगर रोइंग, दापोरिजो, खोंसा, नामदफा, ये सब चीज़ें जो यहाँ के पर्यटन क्षेत्र। अगर यहाँ के प्रमुख त्यौहार पूछ लिए जाए कौन कौन से हैं तो वो है न्योकम, लोसरखान, सिदोना और अरन यहाँ के मुख्य त्यौहार हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाएगा कि यहाँ की जो जनजातियाँ हैं वो कौन कौन सी? वो है मिसमी, मोनपा, डफला, आवर, तागिन, बोरी, गलांग, आपतानी, मीरी, मैम्बो, पाइलेवो, शर्मा। ये सभी यहाँ की जो ट्राइब्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइब्स पूछ ली जाती हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा किन किन क्षेत्रों से या किन किन राज्यों से टच होती है? ओके, तो अब राज्यों से टच होती है तो देखो, उत्तर पूर्व में तिब्बत से और चीन से, दक्षिण में असम तथा नागालैंड से, पूर्व में म्यांमार से और पश्चिम में भूटान से। ओके, तो इसकी जो सीमाएं हैं वो उत्तर पूर्व में तिब्बत और चीन, मतलब दो देश ये हो गए, तिब्बत और चीन, और दक्षिण में असम व नागालैंड। अगर भारत के अंदर इसकी सीमा पूछी जाएगी किस राज्य से तो असम व नागालैंड से मैच होती है। और जो देश इसके कौन कौन से हैं तो चीन, तिब्बत और भूटान और म्यांमार, 4 देशों से इसकी सीमा जो है टच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 मई 2020 को ये अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ प्रक्षेपित करने के लिए चलाए जाने वाला डेमो 2 मिशन नासा और किस कंपनी का एक संयुक्त अभियान है? तो ये स्पेस एक्स का और नासा का संयुक्त अभियान है। अब नासा के बारे में जानकारी लेनी है तो पूरा वीडियो वॉच करो। स्पेस एक्स के बारे में बता देते हैं। स्पेस एक्स की स्थापना हुई थी मई 2006 में। ठीक है, 6 मई 2002 में। ओके, मुख्यालय कैलिफोर्निया में है, यूएस में। प्रमुख व्यक्ति अगर पूछ लें तो एलन मस्क सीईओ एंड सीटीओ हैं। ज्ञानी शॉर्टवेल अगर पूछ लिया है कौन है तो वो प्रेसिडेंट एंड सीईओ हैं। टॉम मिलर जो है वो सीटीओ और प्रोपल्सन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय के अनुसार थूकना किस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है? तो आपदा प्रबंधन 2005 के तहत। अगर आप किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या पब्लिक प्लेस पर थूकते हैं तो आपके ऊपर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू होगा और आपको दंडनीय अपराध भी दिया जाएगा। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम के लिए अपनाई जाने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा कौन सी है जिसे भारत सरकार द्वारा उपयोग के लिए असुरक्षित घोषित किया गया है? अब आपको सभी को पता है लॉकडाउन है तो जो भी कार्य है वो वर्क फ्रॉम होम, मतलब जो भी कार्य घर से किया जा रहा है तो उसके लिए जूम ऐप एक है अमेरिका का, जिसके जरिए आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके अपनी मीटिंग अरेंज कर सकते हैं घर पर रहते हुए। तो भारत सरकार ने कहा है कि जो ये जूम ऐप है वो असुरक्षित है। अब कुछ तो कारण रहा होगा जो सुरक्षित कहा है। तो जूम की संस्थापक कौन है? एरिक युआन। स्थापना हुई है 21 अप्रैल 2011 में। सीईओ भी एरिक युआन ही है। मुख्यालय सैन होजे कैलिफोर्निया में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता की खेल पत्रकारिता के लिए प्रसिद्ध वयोवृद्ध पत्रकार कौन थे जिनकी मृत्यु 19 अप्रैल 2020 को हो गई है? अब इनका नाम था समीर गोस्वामी। अब ओविचरी से क्वेश्चन बनता कैसे? तो ओविचरी से क्वेश्चन बनता है
कि समीर गोस्वामी जो का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह पत्रकार थे, ठीक है। और वह किस राज्य से थे? पश्चिम बंगाल से, क्योंकि कोलकाता क्या है? पश्चिम बंगाल की कैपिटल है, और कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल का वह जिला कौन सा है जिसने कोविड-19 लक्षणों की तेजी से जांच के लिए तिरंगा टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग अभियान नामक एक वाहन प्रस्तुत किया है? तो केरल का पठनमथिट्टा जिला, ये थोड़ा नाम थोड़ा टफ है तो आप लोग 2-3 बार पढ़ लेना। पठनमथिट्टा जिला जो है, उन्होंने कोविड-19 लक्षणों को तेज़ी से जांच करने के लिए तिरंगा टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग अभियान नामक एक वाहन प्रस्तुत किया है। अब केरल की बात करेंगे अगर, तो केरल की कैपिटल क्या हो जाती है? केरल की कैपिटल हो जाती है तिरुवनंतपुरम, और यहाँ की अगर पूछ ली जाए सबसे बड़ा शहर, तो वो भी तिरुवनंतपुरम है। ओके, उसके बाद ज़िले कितने हैं? तो तिरुवनंतपुरम से एक क्वेश्चन और बन जाता है। तिरुवनंतपुरम जो है उसे किस नाम से पूर्व में जाना जाता था? तो पूर्व में उसे त्रिवेंद्रम के नाम से जाना जाता था। ज़िले कितने हैं यहाँ पर केरल के अंदर? तो वो हैं 14 ज़िले। राजभाषा यहाँ की मलयालम है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ का अगर लोक नृत्य पूछ लिया जाए, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आता है, कथकली है। तो कथकली कहाँ का नृत्य होता है? तो केरल का होता है। केरल का गठन कब हुआ? तो केरल का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ओके, नेक्स्ट अगर राज्यपाल पूछ ली जाए कौन है वर्तमान में, तो वो है आरिफ मोहम्मद खान। राज्यपाल से क्वेश्चन बन जाता है, तो इसलिए अच्छे से याद रखिएगा। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। विधानमंडल यहाँ की एक सदनीय है। ओके, अब विधानमंडल यहाँ की एक सदनीय है, तो आपको क्या है, यहाँ की विधानसभा की सीटें जान लेनी चाहिए। तो विधानसभा की सीटें जो हैं वो हैं 140। राज्यसभा की सीट अगर पूछ ली जाए कितनी है, तो वो है 9। और लोकसभा की सीट अगर पूछ ली जाए तो वो कितनी है, तो वो भी आपको जाननी है, तो वो है 20। अब केरल में पिन वैली, साइलेंट वैली, ये सभी आपको केरल के अंदर मिलेंगी, ठीक है। जो भारत का सबसे पूर्ण साक्षर शहर भी केरल का कोट्टयम है, और सबसे ज़्यादा साक्षरता जो दर है वो भी केरल की है। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ की साक्षरता दर पता है कितनी है? 94.0% पूछ लिया जाता है, और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात भी केरल के अंदर है, जो 1000 पुरुष पे 1084 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष पे है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ का लिंगानुपात है, वो भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ के पर्यटन स्थल कौन से हैं? हाँ, एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है इम्पोर्टेंट। ओणम जो है, ओणम वो केरल का प्रमुख त्यौहार है। ओणम ये पूछा भी जाता है। और मोहिनी अट्टम नृत्य, जैसे कथकली हमने बताया, उसी तरह से मोहिनी अट्टम नृत्य भी केरल का ही नृत्य होता है। ओके, भारत में सबसे पूर्ण साक्षर जो केरल का कोट्टयम, और पूर्ण साक्षर जिला अगर पूछा जाए तो एर्नाकुलम है। केरल को दक्षिण का कश्मीर भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, केरल को मसालों के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। केरल में जो जितने भी मसाले होते हैं, सबसे ज़्यादा अच्छी किस्म के मसाले केरल के अंदर होते हैं, और सबसे पहले नंबर पर भी है ये। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला केरल के अंदर मल्लपुरम है, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वायनाड है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला इडुक्की, और इडुक्की नेशनल पार्क भी यहाँ पर है, तो ये भी आपको याद रखना है। अरब सागर की रानी केरल के कोचीन को कहा जाता है। शष्टामकोट्टा झील केरल में है। कोचीन केरल का प्रमुख बंदरगाह भी है, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, और राज्य की भाषा तो हमने बताई दी, मलयालम होती है। और सीमा और देख लीजिए किस किस से मैच होती है। और हाँ, एक क्वेश्चन और हमें याद आ रहा है, अगर पूछ लिया जाए नेशनल हाईवे, तो केरल के अंदर 6 किलोमीटर का जो NH-47 है, ओनली 6 किलोमीटर का, ये सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, तो ये भी केरल के ही अंदर है। ओके, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हमने बता दिया। राजकीय पशु में शेरपूछ बानर होता है। और अगर पूछा जाए राजकीय पक्षी केरल का क्या है, तो भृंगराज द्विपक्ष अंगारक। ओके, और उच्च न्यायालय केरल का कहाँ है, तो एर्नाकुलम में उच्च न्यायालय है। ओके, अब आपके लिए होमवर्क क्या है, केरल उच्च न्यायालय के आपको चीफ जस्टिस का नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। क्या करना है, केरल उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस का नाम कमेंट बॉक्स में आपको मेंशन करना है। ओके, कर लेंगे, या वो भी हम ही बताएं?
तो आप हम ही बता देते हैं। इनके जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है एन मनी कुमार। कौन है? एन मनी कुमार। केरल के जो मुख्य न्यायालय है कोच्चि केरल उच्च न्यायालय, 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसकी जो राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है किस किस के पास है? केरल और लक्षद्वीप का जो उच्च न्यायालय है वो एक ही है, और एन मनी कुमार इसके चीफ जस्टिस हैं। तो ये भी याद रख लेना आप लोग। तो इतनी सारी नॉलेज हमने दे दी। हाँ, पर्यटन स्थल और देख लीजिए। टेकड़ी, पेरियार का वन्यजीव अभयारण्य, पद्मनाभम स्वामी टेम्पल, पेरियार अभयारण्य, इडुक्की टेम्पल, वो इडुक्की हमने बता ही दिया अभी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी एर्नाकुलम में है। उपग्रह ट्रैकिंग व रेंजिंग केंद्र कालाहलूर में है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब केरल से जितनी भी न्यूज़ेस थी वो में भी हमने दे दी हैं। और हाँ, एक सीमा और देख लीजिए। केरल की सीमा किस किस से स्पर्श होती है? तो पश्चिम में अरब सागर से, उत्तर में कर्नाटक से, पूर्व में तमिलनाडु से तथा दक्षिण में हिंद महासागर से केरल की सीमा मैच होती है या टच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने नेत्रहीनों के लिए टॉकबैक नामक एक ब्रेल कीबोर्ड प्रस्तुत किया है? किस कंपनी ने नेत्रहीनों के लिए टॉकबैक नामक एक ब्रेल कीबोर्ड प्रस्तुत किया है? तो गूगल ने। अब गूगल आप लोग सभी लोग यूज करते हैं, हम लोग भी यूज करते हैं सभी, क्योंकि गूगल के बिना आप आज के टाइम में बिल्कुल भी कोई भी कार्य संभव ही नहीं है। ठीक है, तो गूगल, हम लोग गूगल गूगल कहते रहते। कभी सोचा है गूगल की फुल फॉर्म क्या होती है? तो नहीं सोचा है। अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो आज जान लीजिए। गूगल की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। ओके, इसका स्थापना हुआ था कैलिफोर्निया में 4 सितंबर 1998 में। संस्थापक है सर्गेई ब्रिन लैरीपेज। मुख्यालय कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। प्रमुख व्यक्ति सुंदर पिचाई जी हैं और सह संस्थापक ये CEO हैं। ओके, एरिक स्मिथ कार्यकारी अध्यक्ष है, सर्गेई सह संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने बग स्निफर विकसित किया जो कि मात्र 30 मिनट में जीवाणु का पता लगाने के लिए एक जैविक संवेदक है? तो उसका उत्तर होगा आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस CSIR संस्थान ने कोविड-19 रोगियों को उच्च प्रोटीन युक्त बिस्कुट जिसमें 14% प्रोटीन रहेगी उपलब्ध कराया है? तो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर ने उपलब्ध कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान के शोधकर्ता मैग्नेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम विकसित कर रहे हैं जो कि अधिक तेज, अधिक ऊर्जा कुशल है, मौजूदा डेटा स्टोरेज प्रौद्योगिकियों की तुलना में कम मात्रा में अधिक जानकारी संग्रहित करने में सक्षम है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी में ये एक जगह है मंडी, वहाँ की भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है। वो क्या कर रही है कि एक ऐसी रैम विकसित कर रही है जो अधिक तेज, अधिक ऊर्जा कुशल होगी, मौजूदा डेटा स्टोरेज प्रौद्योगिकी की तुलना में कम मात्रा में अधिक जानकारी संग्रहित करेगी। अब समान ज्ञान देख लेते हैं। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई? तो 26 सितंबर 1942 को। संस्थापक हैं आरकोट रामास्वामी मुदलियार और शांति स्वरूप भटनागर। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। भारतीय सर्वोच्च उच्च न्यायालय की जो अस्तित्व में आया था तो वो 26 जनवरी 1950 को आया था। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है? तो एक प्रधान न्यायाधीश होता है और 30 अन्य होते हैं। इसका मतलब कितने होते हैं? 31 होते हैं। ओके, 31 होते हैं। एंड तो अब आपको क्वेश्चन क्या पता चलना है कि आपको भारत को जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है? तो वो है JS बोबडे और ये 47वें नंबर के हैं। और उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के अगर चीफ जस्टिस पूछ ले जाएँ तो वो है गोविंदा माथुर जी। अब डिटेल करंट न्यूज़ की बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं, इतनी सारी जानकारी आपको मिल रही है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। टिकटॉक हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सर्च या डेलीमोशन ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है कि खबरी ऐप पर जाइए, वहाँ तैयारी बिगनर्स की सर्च कीजिए और वहाँ फॉलो भी कीजिएगा और ऑडियो रिवीजन जरूर से कीजिएगा,
क्योंकि अगर आप ऑडियो रिवीजन करेंगे तो आपको 10 टाइम बेटर लर्न हो जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। क्योंकि वीडियो आप यहाँ से देखेंगे, फिर ऑडियो रिवीजन वहाँ से करेंगे, तो आपको दो बार में सुनने में बहुत अच्छा सा लगेगा। वीडियो देखेंगे फिर ऑडियो, फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से PDF मिल जाएगी, तो वहाँ से नोट कर लीजिएगा, नोट करके नोट्स बना लीजिएगा, तो और ज़्यादा बेनिफिट होगा। फिर तो आपका कोई भी एग्ज़ाम 100%, कोई भी एग्ज़ाम कितना भी टफ क्वेश्चन लेकर आए, आपसे नहीं बचेगा जो आप उसे ना कर पाएँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप लोग ये सब कर लीजिए। आप देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। CDRI वायरस के उपभेदों को अनुक्रमित करने के लिए KGMU के साथ समझौता ज्ञापन करता है। CDRI वायरस के उपभेदों को अनुक्रमित करने के लिए KGMU के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ओके, ये करता गलत लिख गया है। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 रोगियों से प्राप्त वायरस के उपभेदों को अनुक्रमित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं। डिजिटल और आणविक निगरानी के पहले ऊर्ध्वाधर के तहत CDRI लैब कुछ रोगियों के नमूनों से वायरस के तनाव का नेतृत्व करेगी। नेक्स्ट न्यूज़ है, नासा डेमो 2 मिशन लॉन्च करेगा। नासा और स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष यात्रियों को नई अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर अंतरिक्ष यान के क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए अपने सहयोग की घोषणा की। फॉल्कन 9 रॉकेट फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष यात्रियों डगलस हर्ले और रॉबर्ट बेकन को ISS 27 मई 2020 को लॉन्च करेगा। डेमो 2 मिशन अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लंबे मिशन के लिए क्रू ड्रग अंतरिक्ष यान परिचालन को प्रमाणित करने से पहले स्पेस एक्स के लिए अंतिम उड़ान परीक्षण है। अब नासा की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो नासा को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय वैमानिकी अंतरिक्ष प्रबंधन, हिंदी में कहते हैं नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना हुई 29 जुलाई 1958 को। अधिकार क्षेत्र अगर नासा का पूछ लिया है क्या है, तो अमेरिका सरकार उसे हैंडल करती है। मुख्यालय वाशिंगटन DC है। प्रबंधक चार्ल्स वोल्डेन है। डेप्यूटी प्रबंधक अगर पूछ लिया है तो वो कौन है, लोरी गार्वर। नेक्स्ट न्यूज़ है, स्मारक और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 अप्रैल को मनाया गया है। विश्व बर्ड हेरिटेज डे कब मनाया गया, 18 अप्रैल को मनाया गया। विश्व स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में जाना जाता है और हर साल 18 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 2020 का विषय रहा है साझा विरासत साझा जिम्मेदारी, और यह विषय कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए वैश्विक एकता की आवश्यकता पर जोर देता है। क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 बातें याद रख लीजिए आपको क्वेश्चन की। 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व धरोहर दिवस या बर्ड हेरिटेज डे। अब की बार 2020 की थीम क्या रही है, तो साझा विरासत साझा जिम्मेदारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSIR ने व्यक्तिगत सुरक्षा कवरऑल सूट विकसित किया है। CSIR राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाएं और MAF क्लोथिंग प्रॉम लिमिटेड बेंगलुरु के सहयोग से व्यक्तिगत सुरक्षा कवरऑल सूट का निर्माण किया है। कवरऑल जो बहुस्तरित काटा हुआ टुकड़े टुकड़े में गैर बुना कपड़ा है जो पॉलीप्रोपाइलीन से बना होता है। इसका उपयोग कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए मेडिकल भ्रातृत्व और पैरामेडिकल स्टाफ और हेल्थ केयर कर्मचारी द्वारा किया जाता है। अब CSIR की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। CSIR को कहते हैं हिंदी में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं कहते। भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। स्थापना हुई सितंबर 1942 में। केंद्र अगर पूछ लिया है, मुख्यालय नई दिल्ली है। संगठनात्मक संरचना अगर पूछ लिया है, अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री, प्रधान अध्यक्ष होते, उपाध्यक्ष होते केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, शासी निकाय संचालन मंडल, महानिदेशक शासी निकाय का प्रमुख होता है। इसके अतिरिक्त वित्त सचिव इसका पदेन सदस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मंत्रालय विद्युत संशोधन विधेयक 2020 का मसौदा जारी किया गया है। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 का एक संशोधित मसौदा है, बिजली मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है और विद्युत संपदा परिवर्तन प्राधिकरण के निर्माण का आह्वान किया है। मसौदा राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा नीति का भी प्रस्ताव करता है और बिजली की समयबद्धता और बिजली की सीमा पर पार करने को आसान बनाने के लिए भुगतान सुरक्षा को आवश्यक बनाता है। संशोधित मसौदा ऑफ लाइसेंसिंग और
फ्रेंचाइजी द्वारा वितरण कंपनियों के निजीकरण के लिए कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा उपकरण पार्क स्थापित करने के लिए MNRE नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने राज्यों को बिजली की घरेलू मांग को पूरा करने और भारत को वैश्विक उत्पादन केंद्र बनाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के लिए विनिर्माण पार्क स्थापित करने की जोरदार सिफारिश की है। भारत में वर्तमान में लगभग 10 गीगावाट पवन उपकरण विनिर्माण क्षमता है। भारत सौर कोशिकाओं और मॉड्यूल के संबंध में अपनी आवश्यकताओं का लगभग 85% आयात करता है। अब आज हम स्टेट में उत्तर प्रदेश को डिस्कस करेंगे। तो उत्तर प्रदेश का पूर्व में नाम क्या हुआ करता था? संयुक्त प्रांत। स्थापना 24 जनवरी 1950 को ही, पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। ठीक है। राजधानी और सबसे बड़ा शहर क्या है? लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। नवाबों के शहर से लखनऊ को माना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। सीमाएँ अगर पूछ ली जाए तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ एवं दिल्ली, यहाँ से ये सीमाएं मिलती हैं उत्तर प्रदेश की। राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस या क्रोंच है। राजकीय पुष्प ब्रह्मकलश या पलाश है। प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत हैं। प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू जी हैं। जिले यहाँ पर 75, मंडल 18 हैं। विधानमंडल द्विसदनात्मक है। विधानसभा की सीटें 404 है, उसमें से एक एंग्लो इंडियन की है। और विधान परिषद की सीटें जो हैं वो है 100। राज्यसभा की 3 सीटें हैं और लोकसभा की 80 सीटें। किसी भी राज्य में ये सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश के पास है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा जी हैं। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी जी हैं। पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश सिंह हैं। आधिकारिक भाषा जो है यहाँ की हिंदी है। अतिरिक्त आधिकारिक भाषा जो है उर्दू है, जिसे 1989 में जोड़ा गया। साक्षरता उत्तर प्रदेश की 2011 के अनुसार 67.68% है। लिंगानुपात 2011 की सेंसस के अनुसार, जनगणना के अनुसार 912 प्रति 1000 पुरुष है। जनसंख्या घनत्व अगर उत्तर प्रदेश का पूछ लिया जाए तो वो है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में, खंडपीठ लखनऊ में है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर जी। नेक्स्ट है, मुख्य न्यायाधीश कौन है? गोविंद माथुर। और ये कब बने हैं? तो 14 नवंबर 2019 को। प्रमुख खनिज अगर उत्तर प्रदेश की पूछ ली जाए कौन कौन सी? तो चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा, जिप्सम। प्रमुख जनजातियां अगर पूछ ली जाए तो थारू, भोटिया, जौनसारी, खरवार, शौका, बुक्सा, राजी या वनरौत महगीर। तो ये सब जनजातियां हैं उत्तर प्रदेश की। वन्यजीव विहार पूछ ली जाए तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर में वन्यजीव अभयारण्य है और चंद्रपुरा वन्यजीव अभयारण्य वाराणसी में है। ओके। प्रमुख झीलें अगर पूछ ली जाए तो वो हैं गोखुर झील, भीमताल झील, रूपकुंड झील, चंदेला झील, पूनताल झील। तो ये सारी जो झीलें हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। ओके। तो ये उत्तर प्रदेश से जितना स्टैटिक पोर्शन बन रहा था हमने सारा डिस्कस कर लिया है। ओके। तो अब आपको क्या करना है? सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। टिकटॉक हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डेली मोशन ट्विटर और शेयर चैट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके। ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड आपकी कोई कमेंट है, कोई आंसर, क्वेश्चन का आंसर पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, उसका आंसर आपको कर दिया जाएगा। एंड आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, जिससे जो भी क्लासेस हो उनकी PDF आपको मिल जाए और नॉलेज भी आपको मिल जाए, जिससे आप नोट्स बना सकें। एंड आपको रिवीजन करते रहना है। एंड खबरी ऐप पर जाकर खबरी ऐप इंस्टॉल करना है, और अगर इंस्टॉल नहीं है तो कोई बात नहीं, वहाँ से तैयारी बिगनर्स की सर्च करके ऑडियो रिवीजन ज़रूर से कर लेना है। ओके। तो आप लोग घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवारीजनों का ख्याल रखिए और निरंतर प्रयास करिए और आगे बढ़ते रहिए। मन में इसी जुनून के साथ हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। तो आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। थैंक यू।